हेलो एवरीवन, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13 जेई 2025 के लिए 3D का ये सवाल और मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम है 2020 के बाद। और जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होती है 12th के मैथ पर, उसमें ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चाहे जेई मेंस की बात करें, एनडीए की बात करें, बीपीएससी टीआरई की बात करें, पीजीटी मैथ्स की बात करें, हर जगह पर ये चैप्टर बहुत ही 3D का इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि इफ़ द लाइन्स x-2/1 बराबर y-3/1 बराबर z-4/-k एंड x-1/k बराबर y-4/2 बराबर z-5/1 आर कोप्लानर, देन k कैन हैव ए, ऑप्शन ए में है एनी वैल्यू, एग्जैक्टली 1 वैल्यू, एग्जैक्टली 2 वैल्यू या एग्जैक्टली 3 वैल्यू। सवाल बहुत दूसरे तरीके का है, कंसेप्चुअल है, आसान कह सकते हैं जब आपके पास कंसेप्ट रहे तो। सवाल कहाँ जाकर सिमटेगा, सवाल बनाने का अटेम्प्ट कैसा होगा, आइए सब सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि दो लाइन कोप्लानर कब होगा। तो दो लाइन कोप्लानर कब होगा, जब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए। नंबर 1 कंसेप्ट ये हुआ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं कैसे दो लाइन के बीच का। तो देखिए, इसको बारीकी से सब देखते हैं सॉल्यूशन, एक एक लाइन लिख कर करके देखिए। यदि लाइन का इक्वेशन हो x-x1/a1 बराबर y-y1/b1 बराबर z-z1/c1 और इक्वेशन हो x-x2/a2 बराबर y-y2/b2 बराबर z-z2/c2। अगर ये दो स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। और मॉडुलस लगाते हैं क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। अब यहाँ पर a1 a2 b1 b2 समझने की ज़रूरत है। तो पहले लाइन का जो पॉइंट है वो बनेगा वेक्टर a1 और नीचे वाला से बनता है वेक्टर b1। यहाँ भी वही बात हो जाएगी। तो वेक्टर a1 क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। और वेक्टर a2 क्या होगा, वेक्टर a2 होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। यानी वेक्टर a1 और a2 उस पॉइंट से बनाया हुआ वेक्टर है जिससे होकर लाइन पास करता है। दो लाइन इस दो पॉइंट से पास कर रहा है। और वेक्टर b1 और b2 किससे बनाया जाता है, तो लाइन जिसके पैरेलल है। तो वेक्टर b1 बनेगा पहले लाइन वाले वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन से, तो a1i प्लस b1j प्लस c1k और फिर a2i प्लस b2j प्लस c2k। एक बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक अलग से वीडियो ही हम बना देंगे। अभी हम प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करते हैं। देखिए, सवाल आपका दिया हुआ था कि x-2/1 बराबर y-3/1 बराबर z-4/-k और x-1/k बराबर y-4/2 बराबर z-5/1 ये कोप्लानर वेक्टर है। कोप्लानर वेक्टर है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 0। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, एक डिटर्मिनांट बनाते हैं। डिटर्मिनांट ये डॉट ओवर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। जिसके पहले रो में आप क्या लिखते हैं, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले रो में क्या लिखते हैं, तो ये पॉइंट वाला का डिफरेंस, पॉइंट का डिफरेंस। ये जो पॉइंट है ये ए बनेगा वेक्टर a1, ये बनेगा वेक्टर a2। तो a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 कुछ भी कर सकते हैं। चलिए a2 माइनस a1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 और माइनस 1। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ देखिए 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 कितना होगा -1। फिर देखिए 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा -1। दूसरे रो में क्या करेंगे, पहला वेक्टर का जो कंपोनेंट है ये वेक्टर b1 हुआ, ये वेक्टर a1, ये वेक्टर a2, ये वेक्टर b1, ये वेक्टर b2। तो 1 1 और -k। फिर तीसरे रो में वेक्टर b2 k 2 और 1।
k 2 और 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर देंगे, k का वैल्यू निकल जाए। k का वैल्यू फाइंड करना नहीं है, बताना है कि k के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं। यहाँ से सोल्व कर देते हैं, पहले रो से एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, 1 वाले रो और कॉलम खत्म, तो ये मिलेगा 1 + 2k, 1 + 2k। ये -1 का साइन हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस +1। अब ये वाले रो और कॉलम खत्म, तो 1 और माइनस माइनस प्लस k², 1 + k²। और ये -1 साइन इसका पॉजिटिव होगा, इसलिए -1 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और -k = 0। अब इसे एक्सपेंड, इसको सिर्फ एक्सपेंड कर देना है, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 + 2k +1 + k² -2 + 2k = 0। अब ये हो जाएगा k² और यहाँ हो जाएगा 2k + 2k यानी 4k। अब 1 और 1 2 -2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, k हम कॉमन ले लेते हैं, तो मिल जाएगा k + 4 = 0। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, -1 × 2 हो जाएगा -2। अब -1 - -k, तो ये हो जाएगा +k, -1 × -k यानी +k। तो k और 2k मिल करके हो जाएगा ये 3k, k² + 3k यानी k × k + 3 = 0। इसका मतलब या तो k 0 होगा या फिर k + 3 0 होगा। और यदि k + 3 = 0 हुआ तो k = -3 मिलेगा, यानी k के कितने वैल्यू मिलेंगे, 2 वैल्यू मिलेंगे, एक हो गया 0 और -3, यानी देयर आर 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल। एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ k प्राप्त होगा। तो सवाल में क्या था आपका कि k के कितने वैल्यू प्राप्त होंगे, तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा कि अगर ये वेक्टर कोप्लानर है तो k के कितने मान संभव हैं, तो एग्जैक्टली 2 मान संभव हैं। अगर पूछता कौन कौन सा मान संभव है, तो आंसर हो जाता k का मान 0 और k का मान -3। तो बढ़िया सवाल है, इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।